जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी मित्रों का हमारे दर्पण ज्ञान गीता यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाइएगा। और आपसे एक निवेदन है कि मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। जब तक आप हमारी वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब आपको पता कैसे चलेगा कि कहानी का रहस्य क्या है। कीमती समय बर्बाद न करते हुए कहानी की तरफ ध्यान देते हैं। दोस्तों, किसी खेत में एक टिटैरी का जोड़ा रहता था और सर्दियों का मौसम था। तब टिटैरी ने अपने पिया से कहा कि हे पिया, सर्दी भी बहुत कड़ाके की पड़ रही है, आप कोई ऐसी बात कहो जिससे कि हमारी ये रात पार हो जाए। तब टिटैरा कहने लगा, हे प्यारी, कि एक राजा था और वो राजा कोक शास्त्र पढ़ा हुआ था। दोस्तों, कोक शास्त्र का मतलब होता है पशु पक्षी एवं जीव जंतुओं की भाषा को समझना और उनकी बातें सुनना और उनसे बातें करना। तो एक बार राजा स्नान ध्यान करके फिर से अपने पलंग पर बैठ गया और अपनी रानी को आदेश दिया कि हे रानी, मुझे बहुत ही जोड़ों की भूख लगी है, मेरे लिए कुछ भोजन लेकर आओ। दोस्तों, इधर रानी ने अपने पिया को भूखा देखा तो एक थाली में भोजन सजाया और एक हाथ में जल का लोटा लिया और एक हाथ में पकवान की थाली ली और अपने पिया के पास भोजन लेकर पहुंची। जैसे ही रानी ने भोजन दिया और राजा ने तुरंत भगवान का भोग लगाया और जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे उधर महाराज की नजर एक चींटी और चींटा पर पड़ गई और महाराज की थाली से एक चावल का टुकड़ा वो चींटी खींच कर ले जा रही थी। इधर दोस्तों महाराज ने देख लिया। दोस्तों, महाराज कहने लगे, मैं तो भोजन करूंगा ही, यदि मुझसे पहले ये चींटी कर लेगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तब तक चींटा आ गया और चींटा अपनी चींटी से कहने लगा, हे प्यारी, इस चावल के टुकड़े को मुझे दे दो और आप राजा की थाली से दूसरा दाना लेकर आओ। तब चींटी कहने लगी, क्या पागल हो, एक बार मैं चुपके से लेकर आई हूँ, यदि अब मैं जाऊंगी तो महाराज मुझे देख लेंगे। दोस्तों, उधर राजा देख रहे थे परंतु ये बात चींटी और चींटा को नहीं मालूम थी और राजा चींटी और चींटा की बात को सुन रहे थे। इधर चींटा ने अपनी चींटी से बार बार विनती की कि हे प्यारी, चली जाओ, इस दाने को मुझे दे दो और आप दूसरा ले आओ। दोस्तों, इधर चींटी ने साफ इनकार कर दिया। इधर चींटा की नजर पड़ी उस महाराज पर तो चींटा समझ गया कि ये महाराज तो वही हैं जो कोक शास्त्र पढ़े हुए हैं और ये हमारी भाषा को भी समझते हैं। तब चींटा कहने लगा, हे प्यारी, तूने मुझे दाना तो दिया नहीं, लेकिन तूने आज मेरी बेइज्जती कर दी। ये राजा जो सिंहासन पे बैठा है ये अपने मन में ये सोचता होगा कि इस चींटी ने अपने पिया की बात नहीं मानी, ना ही तो इसे भोजन दिया और इसकी मेरे सामने बेइज्जती और कर दी। तब चींटी कहने लगी, सुनो पिया, बेइज्जती वाली बात, पहले तो ये हमारी तुम्हारी भाषा को समझते नहीं होंगे और यदि समझते भी होंगे तो हमारी तुम्हारी बात सुनने के बाद किसी और व्यक्ति को बताई, उसी समय ये राजा पत्थर के हो जाएंगे। दोस्तों, इधर राजा ने जैसे ही बात सुनी कि ये चींटी और चींटा क्या कहते हैं तो महाराज को उसी समय हंसी आ गई। दोस्तों, विधि के लेख को कोई मेट नहीं सकता। दोस्तों, उधर राजा को हंसी आई। उधर रानी ने जैसे ही अपना पैर रसोई से बाहर निकाला और महाराज के ऊपर दृष्टि पड़ी। इधर महाराज हंसे चींटी की बात सुनकर और उधर रानी समझने लगी कि मुझसे कोई गलती हो गई, जिसे देखकर महाराज हंसने लगे। तब रानी पूछने लगी, हे पिया, क्या हुआ, क्या मुझसे कोई गलती हो गई जिसे देखकर तुम हंसने लगे? तब महाराज कहने लगे, नहीं प्रिय, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो वैसे ही हंसी आ गई। तब रानी जिद करने लगी, ना ना महाराज बताओ, वो कौन सी बात है जिसे तुम देखकर हंसने लगे? तब राजा समझाने लगे, क्या रानी तुम पागल हो, मुझे तो वैसे ही हंसी आ गई, ऐसी कोई बात नहीं है जिसके बारे में तुम सोचती हो। दोस्तों, इधर वो रानी जिद कर गई और इधर टिटैरा समझा रहा है अपनी टिटैरी को कि हे प्यारी सुनिए, ज्यादा हट करना स्त्री के लिए अच्छी बात नहीं है। अब रानी कहने लगी, हे महाराज, अब मुझे मालूम पड़ गया कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, यदि आप मुझसे प्यार करते होते तो मुझे सारी बात बता देते। अब राजा सोचने लगा, आज तो मैं बहुत ही बड़े फंदा में फंस गया, यदि मैं बताऊंगा तो पत्थर का हो जाऊंगा और रानी मेरी बात को मानती नहीं है। रानी समझती है कि ये मुझसे प्यार नहीं करते। महाराज फिर से कहने लगे, रानी यदि मुझसे पूछोगी तो बहुत पछताओगी। तब रानी कहने लगी, महाराज, चाहे हम पछताएं चाहे कुछ भी करें, लेकिन तुम्हें पूरी बात तो बतानी पड़ेगी कि आप हंसे तो क्यों हंसे। मैंने पूछा था तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, अब आप कह रहे हैं कि पछताओगी। मुझे तो मालूम पड़ गया आप मुझसे जरूर कोई बात छुपा रहे हैं जो मुझे बताना नहीं चाहते। तब रानी और हट कर गई
और कहने लगी कि हे महाराज आप हमें बताओ जरूर। तब महाराज सोचने लगे कि रानी अब मानेगी नहीं, क्योंकि ये रानी अपनी जिद पर अड़ गई। तब महाराज कहने लगे कि हे रानी अब हम और तुम दोनों यहाँ से चलते हैं। तब रानी कहने लगी कि हे महाराज कहाँ चलोगे? तब महाराज कहने लगे कि नदी के किनारे चलते हैं, वहाँ पर जाकर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे हंसने का कारण क्या है। तब रानी कहने लगी ठीक है महाराज चलो। दोस्तों रानी इतनी हट पकड़ गई और इधर महाराज ने रथ सजाया, उधर महाराज ने पीछे रथ में रानी बिठाई और स्वयं हाँकने लगे और नदी किनारे के लिए चल दिए और मन में सोचते जा रहे हैं कि मैं पत्थर का हो जाऊंगा तो मैं उसी नदी किनारे पड़ा रहूंगा, यहाँ घर में क्या करूंगा। महाराज इधर बढ़ते जा रहे थे तो महाराज ने देखा कि कुछ बकरियां वहाँ पर चुंग रही हैं और महाराज वहीं खड़े होकर देखने लगे। दोस्तों इधर एक बकरी ने अपने बकरा से कहा कि इस कुआं के ऊपर एक बहुत बड़ा घास का तुनका लटका है, आप मेरा एक काम कीजिए, आप इसे तोड़ करके ले आओ और हम इसे खा लेंगे। तब बकरी की बात सुनकर बकरा ने जवाब दिया, क्या पागल है क्या? कुआं के ऊपर मैं घास का तुनका लेने जाऊं? वो राजा पागल है जो पत्नी की बातों में आकर पत्थर का होने जा रहा है, मैं राजा की तरह पागल नहीं हूँ। दोस्तों इधर महाराज को फिर से हंसी आ गई कि देखो हमसे ज्यादा समझदार तो ये जानवर हैं। तब रानी फिर से कहने लगी कि हे पिया, एक बार तो तुम घर हंसे और दूसरी बार यहाँ हंसे, ये बात क्या है? मुझे पूरी बात बताओ। तब महाराज कहने लगे कि हे प्रिय थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। इधर महाराज रथ से उतर करके नदी में जाकर खड़े हो गए। तब महारानी कहने लगी कि हे पिया अब तो बताओ। महाराज कहने लगे कि हे प्यारी अब भी मान जाओ, मुझसे मत पूछो कि मेरे हंसने का कारण क्या है, बाद में पछताओगी। रानी कहने लगी चाहे कुछ भी हो जाए मुझे पूरी बात बताओ। दोस्तों इधर मित्रों जैसे ही महाराज ने इधर कहानी को बताया, महाराज ने कहानी को बताना प्रारंभ किया उस चींटी और चीटा की। तब महाराज कहने लगे कि हे रानी अब भी मान जाओ, मत पूछो, बाद में पछताओगी। तब रानी कहने लगी चाहे कुछ भी हो मुझे पूरी बात बताओ कि आप क्यों हंसे। इधर महाराज ने जैसे ही कहानी उस चींटी और चीटा की बताई, जैसे ही थोड़ी कहानी बढ़ी महाराज घुटनों तक पत्थर के हो गए। तब महाराज कहने लगे कि हे प्यारी मैं पत्थर का हो गया। तब अपनी रानी से कहने लगी कि हे प्यारी अब तो मान जाओ। तब रानी कहने लगी नहीं महाराज अभी क्या है, अभी थोड़ी सी और बताओ। दोस्तों यहाँ तक हुआ कि महाराज ने धीरे धीरे जैसे ही पूरी कहानी बताई महाराज का पूरा शरीर पत्थर का हो गया, केवल रानी के हट के कारण। मित्रों हमें कभी भी हट नहीं करनी चाहिए किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी चीज के लिए। यदि आप हट करते हैं तो आपके परिवार में कलेश होगी और वहाँ पर कुमत पैदा होगी, और जहाँ पर कुमत पैदा हो जाती है वहाँ कभी संपत्ति नहीं आ सकती। मित्रों हमारे विद्वान लोग कहते हैं, इतनी अच्छी बात कहते हैं, मैं आप सभी दर्शकों के लिए बताने के लिए जा रहा हूँ। जिस परिवार में सुमित हुआ करती है वहाँ पर अपने आप लक्ष्मी जी का वास हो जाता है, अपने आप ही धन की वृद्धि होती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि आप सभी मित्रों को अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।